अगर आप बिगनर एस्पिरेंट हैं या आप न्यू कैंडिडेट हैं, 2026 में बैंक में जॉब लेना चाहते हैं, बैंकिंग में कैरियर बनाना चाहते हैं, आप बैंक एग्जाम्स को टारगेट किया है, तो मेरे भाई इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि बैंकिंग के SBI के नोटिफिकेशन जब जारी होते हैं दोस्तों, तो नोटिफिकेशन और प्री एग्जाम डेट में बहुत कम समय दिया जाता है बच्चों को। वे बच्चे ही इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं दोस्तों जिनकी तैयारी एग्जाम से 3 महीना 4 महीना पहले होता है, पहले से कर रहे होते हैं दोस्तों। जिनकी तैयारी एग्जाम से 4 महीना 5 महीना पहले से कर रहे होते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है दोस्तों। अगर आप सभी एस्पिरेंट सीरियस हैं कि नहीं 2026 में हमें बैंक में ही जॉब लेनी है, तो मेरे भाई इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद और प्रीलिम्स एग्जाम में जो दिन दिए जाते हैं या कहे दोस्तों समय दिया जाता है, बहुत कम समय दिया जाता है। अगर बात करें SBI के PO या IBPS PO के एग्जाम को टारगेट किया है, तो इस एग्जाम की तैयारी आज से ही शुरू कर दे दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे दोस्तों। कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। चलिए दोस्तों कम समय में सॉल्व करके बताएंगे, तब समझ में आएगा कि नहीं आप सभी एस्पिरेंट करने के बारे में अच्छे से समझते हैं। नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम बताएंगे। हाँ, बस आपको ये समझना होगा दोस्तों कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोस्तों जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे जाते हैं, उसमें अगर आपको क्वाड्रेटिक, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर उस एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे जाते हैं तो आपको इसके साइन टेबल आने चाहिए। और जिस बच्चे को साइन याद है वो बच्चा आसानी से निकाल लेता है। समझ में आया दोस्तों? नहीं आया? चलिए आइए हम बता दें। नहीं होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। नहीं होगा, हम बताएंगे। आइए दोस्तों, चलिए ये हो दोस्तों। आइए, क्या पड़ा, x के दोनों साइन समझिए। साइन क्या पड़ा दोस्तों, दोनों साइन माइनस के हैं तो साइन बदल जाएंगे दोस्तों। साइन बदल जाता है, साइन बदल करके ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 64 से 16 लाना है। देखिए लास्ट में कौन था, ऐसा कोई दो नंबर सोचने के लिए जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 64 आना चाहिए, उसी नंबर को जोड़ने पे और घटाने पे 16 आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 और 8, 8 ही 64, 8 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 16 हो जाएगा। y में भी वही कौन होगा दोस्तों, प्लस प्लस के हैं तो दोनों साइड माइनस के हो जाएंगे दोस्तों। अब जब कंपेयर करिएगा क्या पड़ा दोस्तों, 81 से 18 लाना था, 9 और 9, 9 में 81, 9 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। तो 9 और 9 क्या पड़ा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ दोनों माइनस है और यहाँ ये प्लस का है, तो x ही बड़ा होगा दोस्तों। और माइनस में जो जितना छोटा दोस्तों वही बड़ा होगा, तो हम कह सकते हैं x मोर देन y, या कहेंगे दोस्तों हिंदी में x बड़ा है किससे दोस्तों, तो y से। क्या समझ में आया दोस्तों, अच्छे से समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों अच्छा सॉल्व करेंगे दो बच्चे कम समय में। देखते हैं आप क्या कर पाते हैं, सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते हैं। चलिए दोस्तों हुआ क्या, इतना समय ले रहे हैं आप लोग, इतना समय जबकि नहीं लेना मेरे भाई, कम समय में करने का प्रैक्टिस करनी, समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों आइए, नहीं हो इतना समय नहीं लेना था यार, इतना समय आप अगर ले रहे हैं तो मजा ही नहीं आएगा। आइए दोस्तों x के दोनों साइन क्या है दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे, प्लस के माइनस के, तो ये माइनस ये प्लस, 54 से पारा 15 हो जाएगा, तो 9 और 6, 9 छक्के 54, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। y में क्या पड़ा दोस्तों, तो माइनस के प्लस के, तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे,
24 से 11 लाना है, तो 8 ट्रिक 24, 8 और 3 11। अब ध्यान से कंपेयर करना है, x को y के साथ कंपेयर करिएगा तो एक बार 8 इन दोनों से बड़ा हो रहा है तो इधर साइन हो जाएगा, एक बार 6 इस 3 से बड़ा हो रहा है तो एक बार साइन इधर हो जाएगा। जैसे ही साइन उल्टा, आंसर सी एंड डी। क्या समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे बच्चे। हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों? इतना समय ले रहे हैं दोस्तों, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समय नहीं लेना, समझ रहे हो? इतना समय इसमें वो भी नहीं लेना। आइए दोस्तों, अगर किसी इक्वेशन का लास्ट का साइन माइनस और दूसरे इक्वेशन के भी लास्ट का साइन माइनस, का आंसर सी एंड डी। क्या समझ में आया दोस्तों? क्या समझ में आया दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे बच्चे। चौथा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं। चलिए हुआ क्या है? चौथा क्वेश्चन में इतना समय नहीं लेना है। चलिए दोस्तों, क्या पढ़ा दोस्तों? 399 मतलब 39.9 नहीं वो दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए। 39.97% मतलब 40%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 दोस्तों। 44.98 मतलब 45, तो 5 से 9 बार में 9 का डबल 18 दोस्तों। 64.93 मतलब 65%। 65% कितने का दोस्तों? तो 300 का। परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 65 का 3 गुना 5 18, 195 में 18 जोड़ दीजिएगा 0, 8 5 13 मतलब 213 दोस्तों। x बराबर कितना आ गया? 213 आ गया। क्या समझ में आया दोस्तों? चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन में कम समय लेना। चलिए मेरे भाई, कम समय में सॉल्व करना है पांचवा क्वेश्चन, लेकिन अच्छे से सॉल्व करना है, समझ में? चलिए दोस्तों, हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों? इतना समय नहीं लेना मेरे भाई। आइए दोस्तों, क्या पढ़ा ध्यान से देखेंगे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं। 195.98 मतलब 196 कितने का होता है दोस्तों? 14 का होता है। ये 7, ये 5, ये 25, 5 से 5 बार में 25 हो जाएगा, मतलब 35 हो जाएगा। 64 है तो 65 में 14 जोड़िएगा दोस्तों तो 79, 79 में 35 घटा दीजिएगा तो 44 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? पांचवा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो वीडियो को दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।